नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये एक व्यापार से दूसरे व्यापार में स्विच कर रहे हैं और ठीक ठाक पैसा कमाया है, थोड़ा गवाया भी है। महज 26 वर्ष की आयु है और 20वें या 21वें साल के बाद ही ये व्यापार में आ चुके हैं। ये बातें मैंने इनसे कन्फेस करी थी और ये जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, धन कमाने की क्या अवस्था है। बड़ी तमन्ना है इनको अमीर बनने की, तो क्या ये अमीर बन पाएंगे? और ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनको तमन्ना नहीं कि वो अमीर बने। तो इस बात को हम आज के वीडियो से ना गहराई पूर्वक समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर आपके हाथ पर ऐसे कौन से योग है जिसको देख के आप एकदम कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन ले सकते हैं कि आप तो अमीर बनेंगे ही, आप तो अमीर बनेंगे ही। और आपको अमीर बनते से कोई नहीं रोक सकता, जब आपको अमीर बनने से बिल्कुल भी कोई नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो से इसी प्रकार की बातों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए। क्या पता आपके हाथ पर ऐसी अवस्था बनी हो और आप अमीर बन जाए। और इनके लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, सबके समक्ष कहना चाहूंगा, इनके समक्ष भी कहना चाहूंगा। आने वाले समय में ना शुद्ध करोड़पति रहेंगे आप, अरबों के मालिक भी बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके हाथ पर कुछ चमत्कारी अवस्था है। इसको इस बात को ना दिल से लगाना, दिमाग से मत लगाना। कहने का अर्थ ये है कि एक इमोशन आपके अंदर डेवलप करना चाहिए कुछ करने का, लेकिन दिमाग से लगा के घमंडी नहीं बनना है आपको कि गुरुजी ने कह दिया कि तुम तो करोड़पति बनोगे और आप बन जाओ। ऐसा भी नहीं होता है। इसलिए हमें काम करना बहुत जरूरी होता है। हमें काम करना चाहिए और हमें काम करते रहना चाहिए। तो आइए एक एक करके पॉजिटिविटी को समझते हैं, क्योंकि मैंने जो टिप्पणी करी है ये मैंने बहुत बड़ी टिप्पणी करी है। आज के समय में ये करोड़पति या अरबपति नहीं है, लेकिन महज 26 वर्ष में ये टिप्पणी करना किसी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसी कोई जरूरी नहीं है, अगर आपकी आयु 30 वर्ष की भी है, 32 वर्ष की भी है, 35 वर्ष की भी है, 40 वर्ष की भी है और आपके हाथ पर ऐसी कुछ सुंदर अवस्थाएं अवस्थित होंगी तो आपको भी अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज पर बात करेंगे। तो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर बताऊं मैं क्या है। ये देखो, एक हृदय रेखा यहां से गई, समझना। ये एक हृदय रेखा है, यहां पर से गई और एक लाइन यहां पर से आई, क्लियर देखना। एक लाइन इधर से गई और एक क्लियर कट इनके हाथ पर एम है। तो एम जैसी आकृति किसी भी व्यक्ति के हाथ पर अगर संतुलित बन जाए, जो कि इनके हाथ पर संतुलित है, तो ऐसे व्यक्ति, ये तो डेफिनेट है कि ऐसे व्यक्ति जा बहुत पैसा कमाते हैं। और इनका जो ग्रोथ होता है ना, ये मेनली 30 वर्ष की आयु के बाद होता है। 30 ईयर्स की आयु के बाद ज्यादा ग्रोथ होता है। इस समय ज्यादा धन कमाई के योग को यह बताता और समझाता है 36 ईयर की एज के बाद। और ये जो एम साइन है ना, ये कोई सामान्य एम चिन्ह नहीं है, ये बहुत अद्भुत एम चिन्ह है। किसी भी व्यक्ति के हथेली पर होगा तो समझो आप ज्यादा धन लाभ करने वाले हैं, आप ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं, इवन आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। तो पहली पॉजिटिविटी को आपने देख लिया, जान लिया और समझ लिया। अभी मैं बात करता हूं, केवल एक पॉजिटिविटी से आप आगे नहीं बढ़ जाते, एक पॉजिटिविटी से आप अमीर नहीं बन जाते। इसके उपरांत और भी चीजें आपके हथेली पर होनी चाहिए। तो इसके बाद नजर जा रहा है इनके भाग्य रेखा पर। ये कितनी अद्भुत भाग्य रेखा, एकदम जबरदस्त भाग्य रेखा है। ये सुई के समान पतली है और कितनी विजिबिलिटी के साथ आगे बढ़ रही है और एम से जाके जुड़ गई है, मतलब बेहतरीन अवस्था है। इसके उपरांत जब मैंने करोड़पति या अरबपति का नाम लिया तो इनके हाथ पर और भी कोई महत्वपूर्ण चिन्ह होंगे और भी कोई महत्वपूर्ण अवस्था होगी। तो वो वाली अवस्था ये हो गई फर्स्ट शाइन। ये एक जबरदस्त दिखने वाला फर्स्ट शाइन है जो कि अभी बहुत विजिबल नहीं है। जैसे जैसे इसमें विजिबिलिटी आता रहेगा वैसे वैसे इसके रिगार्डिंग आपके जिंदगी पर बहुत ही अच्छे फल देखने को मिलेंगे। सूर्य रेखा अच्छी है, बहुत गुणी व्यक्ति है। आगे भी इनके हाथ पर सूर्य रेखा बढ़ रही है, ये वाली देख लो। तो टैलेंट को लेकर तो कोई समस्या ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति एक्सट्रीम टैलेंटेड होते हैं, इस बात का परिचय कराती है। केवल यही सिर्फ इनके हाथ पर नहीं है, इसके उपरांत देखो कितनी अच्छी बुद्ध रेखा है। मतलब ऐसे व्यक्ति ना
हमेशा व्यापार सोचते, हमेशा करोड़पति अरबपति बनने के बारे में सोचते हैं। ये एक और व्यापार की रेखा है जो कि यहाँ पर से ये भी अद्भुत दिख रही है मुझे, तो ये भी एक शानदार पॉजिटिविटी है जिसके एवज में जातक की जिंदगी पर बहुत ही अच्छे फल, और जितने लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ इसके सारे के मतलब को आगे चल के बताया जाएगा और समझाया जाएगा। आगे वीडियो में मैं बढ़ूंगा तो इस सारे के अर्थ को समझाऊंगा। और पॉजिटिविटी देखो, बुद्ध पर खड़ी रेखा, इंसान का दिमाग भी बहुत तेज होता है। इसके उपरांत पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो प्रोग्रेस लाइन अतरी पर अवस्थित है। तो ऐसे जातक तरक्की करते हैं जिंदगी पर, यह तरक्की को इंडिकेट कर रहा है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव वाली बात, ये हो गई इनकी जबरदस्त पॉजिटिव वाली बात। तो एक एम साइन से, अच्छी भाग्य रेखा से, अच्छी सूर्य रेखा से, अच्छा फिशनुमा आकृति से बुद्ध रेखा अगर इतनी कमाल हो तो जातक जिंदगी पर बहुत पैसा कमाते हैं। इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर बहुत धन लाभ करते हैं। और केवल इससे ही आप पैसा नहीं कमा सकते, इसके उपरांत आपके ग्रह भी अच्छे होने चाहिए, डेवलप्ड होने चाहिए। शुक्र इनका काफी प्रबल है, इनका दोनों मंगल इनका हाईली प्रबल है। चंद्रमा काफी बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में है। तो जब आपके सारे ग्रह, लगभग ग्रह अच्छे कंडीशंस में हो तो ये भी एक प्रकार के राजयोग कारक अवस्था को बताती है और समझाती है कि ऐसे व्यक्ति कंफर्टेबिलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताते ही बिताते हैं, साथ ही साथ ज़्यादा धन लाभ जिंदगी पर कर पाते हैं, ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। ये भी इस बात का परिचय कराती है बहुत ही गहराई पूर्वक। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। केवल पॉजिटिविटी आपके हाथ पर थोड़ी होती है। अभी आपकी आयु 26 वर्ष की है, मैंने कहा 30 वर्ष के बाद तरक्की करोगे तो कोई और नेगेटिविटी भी होगी। तो हमें नेगेटिव चीज़ों को ना यथाशीघ्र समझ के उसके लिए सार्थक उपाय कर लेना चाहिए ताकि वो आपको ज़्यादा नुकसान ना दे पाए। तो एक एक करके मैं नेगेटिव चीज़ की तरफ देखूंगा और समझूंगा और आपको बताने का और समझाने का कोशिश करूंगा। और इसके रिगार्डिंग मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, चूंकि आपकी अतली बहुत शानदार है, तो अगर आपने अपनी नेगेटिविटी पर वर्क कर लिया, नेगेटिविटी के लिए कोई प्रयास कर लिया, तो आप ज़्यादा धन लाभ कर पाएंगे। तो सबसे पहले नेगेटिविटी क्या बता रही है? नेगेटिविटी में ना जुपिटर का यहाँ से दबाव, जब भी बृहस्पति का इस कदर दबाव हो किसी भी व्यक्ति के हथेली पर, तो ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ने में ना थोड़ा स्ट्रगल का सामना जरूर करना पड़ता है। स्ट्रगलिंग फेज को बताता है, स्ट्रगल वाली अवस्था को बताता है स्टार्टिंग फेज में। चूंकि ये बृहस्पति थोड़ी दबाव ली हुई कंडीशंस में है, तो मे भी आप किसी कार्य के लिए समर्पित रहेंगे, लेकिन उस कार्य में ज़्यादा धन लाभ ना होने की वजह से आपके मन में यह द्वंद्व उठ सकता है, क्या मेरा भाग्य ही खराब है? जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका केवल जुपिटर खराब है। तो इस जुपिटर के लिए क्या कुछ करना है उस बात को मैं बताऊंगा। और जब भी ऐसा जुपिटर दिखे ना थोड़ा दबाव लिए कंडीशन में, तो एक बार ना अपने कुंडली में हॉरोस्कोप में जुपिटर के कंडीशन को देख लीजिए। उसके बाद जो सार्थक उपाय निकल के आए, सामने आए, उसको कर लीजिए ताकि ये बृहस्पति जो है ना आपको ज़्यादा तकलीफ ना दे पाए। क्योंकि अगर बृहस्पति आपको तकलीफ दे दिया तो फिर कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में ना आपको बहुत तकलीफ होगा, एक्सट्रीम तकलीफ होगा। तो बृहस्पति कार्य क्षेत्र का अर्थ हुआ कोई भी आप कार्य करेंगे आपको ऐसा फील होगा कि आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, जिस प्रकार की तरक्की आप डिजर्व कर रहे हैं वो तरक्की आप नहीं हासिल कर पा रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति अगर दबाव लिए हुए कंडीशन में रहे तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात को ये बताता है। खैर, आपको इस बात से भी ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है, क्योंकि इसके निराकरण हेतु मैं बहुत प्रकार की चीज़ों को क्लियर करूंगा और बताऊंगा और चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो सब उसके बाद क्या कुछ इसके बाद उपाय हम कर सकते हैं वो मैं आपको कुंडली के माध्यम से ना पूरा क्लैरिटी के साथ उत्तर करने का कोशिश करूंगा और चीज़ों को गहराई पूर्वक बता ही दूंगा, समझा भी दूंगा। तो उसके बाद मैं और चीज़ों को दिखाता हूँ। और क्या नेगेटिविटी है? नेगेटिविटी में ना कुछ राहु रेखा हाथ पर है, जो कि इस राहु रेखा का भी आपको उपाय कर लेना चाहिए ताकि ये जो है ना कट्स है, ये पूरी लाइफ लाइन है आपकी और इस पर ये कट्स है, इसको हम राहु रेखा के रूप से संबोधित करते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा होता है तो ये इस बात का परिचय कराता है कि जातक की जिंदगी पर ऑब्स्टेकल फाइनेंशियली भी होता है, ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में फाइनेंशियल के साथ साथ पारिवारिक भी होता है, मानसिक भी होता है, रिलेशनशिप्स में भी होता है। मतलब किसी ना किसी प्रकार के तनाव में व्यक्ति अपने ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। ये कहीं ना कहीं इस बात को बता रहा है और समझा रहा है, क्योंकि ये राहु रेखा का यही कार्य है। तो अगर आपको राहु रेखा दिख गया तो जब ऐसा कहते हैं ना कहावत, जब आपको आपकी खराबी पता चल जाए, नेगेटिविटी पता चल जाए, तो दूसरे ही पल आप उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर दें और उसको ठीक करने हेतु तो प्रयास करना शुरू कर दें। ये आपके लिए ही बेहतर रहेगा।
तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव, ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है, यही कुछ नेगेटिव है। अभी मैं जीवन रेखा से ना क्लियर करता हूँ चीज़ों को। पहले इनके प्रश्न थे कि इनको कुछ ना कुछ नुकसान लग जाता है इनके बर्थडे के दिन। तो देखो एक कोइंसिडेंस की बात है कि आपके बर्थडे के दिन आपको नुकसान फील हो रहा है, लेकिन चूंकि जब हाथ पर नुकसान के योग होते हैं ना, तो वो नुकसान तो लगता है। ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि कोई कुछ और गड़बड़ी हो कि आपके बर्थडे के दिन ही क्यों नुकसान लग रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी बात नहीं होती। हाँ, राहु रेखा है तो वो नुकसान लगता हो सकता है। आप बर्थडे के आसपास रहते हो, अपने जन्मदिन के आसपास रहते हो, तभी जाके आपको नुकसान लग रहा हो। ये कोइंसिडेंस हो सकता है। अभी जैसे इनकी जीवन रेखा से मैं चीज़ों को क्लियर करता हूँ। एक ही प्रश्न था इनका बस। तो देखो क्या है ना, बचपन से ही ये प्रोग्रेस लाइन थी, तो थोड़ा स्ट्रगल तो लाइफ में रहता है बचपन में, लेकिन फिर भी ठीक जिंदगी बिताते हैं आप। कुछ कुछ राहु रेखा थी, ये भी थोड़े थोड़े ऑब्स्टेकल को बता रही थी। तो निरंतर रूप से ऑब्स्टेकल आपके 19वें साल की आयु तक तो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपका पीक एज था 19-20 साल की आयु तक वो स्ट्रगल रहा है। जो आपका पीक एज था उस समय तो आपने स्ट्रगल ही कर लिया। या फिर कह लो कि इस प्रकार की राहु रेखा जब हथेली पर रहती है ना, तो जातक को पढ़ने में कम इच्छा करता है। मतलब पढ़ाई लिखाई इनसे थोड़ी सी दिक्कत होती है, इनसे पढ़ाई लिखाई में। अभी जैसे इनके हाथ पर मैं दिखाऊं, तो एक प्रोग्रेस लाइन इनके हाथ पर अवस्थित है। तो ये प्रोग्रेस लाइन क्या बताता है? ये प्रगति का योग बताता है कि ऐसे व्यक्ति 21वें वर्ष से कोई कार्य में आ गए हैं और तरक्की गए हैं। 22 वर्ष में तरक्की थी, 23 वर्ष में भी थी, ये 24 वर्ष के आसपास भी थी। एक 25 वर्ष में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ भी एक राहु रेखा में मान के चलूंगा, ये एक 26वें 27वें के आसपास है। तो एक ये व्यापार प्लान कर रहे थे कि इनको कोई व्यापार में इनिशिएटिव लेना है। तो देखो जब भी कोई व्यापार करो ना, तो ज़रूरी है कि आप एक बार समझ लीजिए अपने वर्तमान परिस्थिति को और आने वाले स्थिति को। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो किसी भी प्रकार के व्यापार में अगर आप धन इन्वेस्ट नहीं करते, तो टाइम तो इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि आपका समय बर्बाद हो जाए, या आपको पैसे की कमी आ जाए, या फिर धन बहुत ज़्यादा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, आपको उसका बेनिफिट ना मिले। तो इसके लिए भी अपने समय को देखते हुए ही कार्य करना चाहिए और कुंडली के माध्यम से ही इस प्रकार की चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। और कुंडली के माध्यम से क्लियर होती है बेसिकली सब समय। जब भी कोई राहु रेखा इस प्रकार दिखती है, एक 28वें साल में तरक्की 29 में था, 30वें साल में एक राहु रेखा था, हालांकि इसका उपाय तो आपको मिल जाएगा। फिर देख लो एक 34वें साल में तरक्की का योग आपके हथेली पर बनी थी। फिर जीवन रेखा बड़ी स्मूथ थी। 34 के बाद तो बहुत स्मूथ दिख रही है मुझे, हल्की हल्की प्रगति के बाद ही, मतलब ये समझ लो आप 30-32 के बाद ना लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। उस समय तक कैसे बीतेगा उसको तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। जीवन रेखा एकदम स्मूथ दिख रही मुझे, ये मान के चल लो आप, ये लगभग 60 वर्ष तक की आ गई। 60 वर्ष तक के लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30-34 60 के बाद बढ़िया तरक्की करोगे आप। 60 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी दिख रही है, कुछ दो मुखी जीवन रेखा है। तो मे भी हो सकता है आने आगे चल के यात्राएं हो, या विदेशी दर से धन लाभ हो, या सेटलमेंट हो। इस प्रकार की चीज़ें जिंदगी पर घटित हो सकती है। बाद बाकी जीवन रेखा से विशेष समस्या या विशेष दिक्कत के योग नहीं दिख रहे हैं। तो ये तो था इनका जीवन रेखा का विश्लेषण और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्था और इनके प्रश्न है। अभी इनके तरीके हम जरा देर करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये अगर स्क्वायर स्पाम मध्य में इसका सफलता को पाते हैं, सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ, तो ये राज्यों कारकतली को बता रही है। जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, मतलब एकदम ऐसा और आराम रहता है, लाइफ में कंफर्ट रहता है। अगर आप जिंदगी के नुकसान वाले प्रभाव में भी चले, फिर भी आपके लाइफ में कंफर्ट रहता है। ये इस बात का परिचय तो कराता ही कराता है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार अवस्था है। जब भी धन की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं से जिंदगी पर पैसे जरूर आ जाते हैं। तो धन को लेके भी विशेषतम समस्या के योग आपके लिए मुझे नहीं दिखा रही। मैं आगे देख रहा हूं तो थंब, एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। अपने दो लाइन से लाइफ में दो भी रहेंगे, अपने दम पर रहेंगे। इसके बाद डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है। और एक ज़बरदस्त थंब है, मार्शल सेकेंड फ्लेंज। अपने सम्मान की रक्षा करना आपको आता है और अपने सम्मान की रक्षा बेहतर तरीके से आप कर पाते हैं। और एक ज़बरदस्त थंब है, तो एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय तो कराता ही है। ऐसे जातकों का ना शानदार शानदार व्यक्तित्व होता है, नो डाउट। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार। बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, इसलिए कोई भी निर्णय सोच समझ के ले आप, चाहे व्यापार का ही क्यों ना हो। फिंगर पे खड़ी रेखा है, तो ऐसे इंसान दिल के बड़े अच्छे होते हैं, प्योर हार्टेड, तो ईमानदार होते हैं, दूसरे के लिए अच्छा ही सोचते हैं। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मती। ये सैटर्न फिंगर लंबी मेहनती है, ये हिम्मत को तो बता ही रहा है। बुद्ध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल को बता रहा है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याओं को बताया, तो निर्णय सोच समझ के ले आ। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही देती है। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, समझदारी पूर्वक जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं और समझदारी पूर्वक जिंदगी पर आगे बढ़ जाते हैं।
मैं अगर आगे देखो जुपिटर, यहाँ से दबाव में तो स्ट्रगल रहते हैं, इसका उपाय तो मैं दे दूंगा। बाकी परोपकारी लाइन से ज़्यादा परोपकारी तो होते हैं। कुछ आपके स्क्वायर है जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, लेकिन ये चूंकि दबाव अच्छा है तो थोड़े स्ट्रगल तो लाइफ में रहते हैं। हालांकि इसका उपाय करने के बाद ना ये नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज़ व्यक्ति हैं आप, और थोड़े इरिटेशंस या फिर थोड़े तनाव के योग जरूर बने हैं। ये 30-32-60 तक रहेंगे, ये थोड़े से तनाव रहेंगे। इसके बाद मस्तिष्क रेखा अच्छी है, हालांकि कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा इस तनाव से भी। हाँ, थोड़ा वो टेंशन आता रहेगा, चूंकि राहु रेखा जीवन रेखा पर भी था, इसका भी उपाय मिलेगा आपको। इमोशनल है, ये एक लाइन जो है ना, ये देख लो ठीक, ये लाइन यहाँ पर से ऐसे जा रही है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी भावुक होते हैं। किसी व्यक्ति ने इनको कह दिया ये सीमियन लाइन है, मेरी समझ से ये सीमियन लाइन्स तो है नहीं, ये हो गई आपकी हृदय रेखा, प्रॉपर हृदय रेखा तली पर अवस्थित है, कहीं कोई समस्या नहीं है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है आप। ये भाग्य रेखा के ब्रांच है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये सारे भाग्य रेखा के ब्रांच है, जो दो ब्रांचेस के साथ हैं तो भाग्य के साथ और विकास को बताते हैं। तो ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम से माइंड बहुत फ्लक्चुएट करता है, ये भी आपके भाग्य रेखा का ब्रांच है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। और ये फिश अभी बनी नहीं है, अगर ये प्रॉपरली बन जाए ना तो बहुत ज़्यादा धन लाभ कराता है, एक्सट्रीम धन लाभ को बताता है और समझाता है। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। यहाँ भी देख लो, काफ़ी गुणी है आप, काफ़ी टैलेंटेड है। सूर्य रेखा पर अगर फिश हो तो आकस्मिक धन लाभ, ज़्यादा पैसे को बताता है। बुध पे खड़ी रेखा, इंसान बहुत तेज़ है, इनको ज़िंदगी पर पैसा बनाने आता है, पैसा कमाने आता है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सन मरकरी बहुत ज़बरदस्त, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, हाईली एनर्जेटिक है, आप एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं। रियल एस्टेट से धनलाभ के योग भी थे। बाकी अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं अपने प्रोफेशन को, पहले ये रियल एस्टेट में थे तो मैं आपका कुंडली का विश्लेषण करके बता दूंगा। बाकी मंगल प्रबल है तो जातक बहुत एनर्जेटिक तो है ही, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह ही नहीं है, ज़बरदस्त एनर्जेटिक। चंद्रमा भी काफी प्रबल है, ये कुछ यात्रा के योग है, जिंदगी पर यात्राओं को बताता और समझाता है। और बढ़िया आपका बढ़िया चंद्रमा दिख रहा है तो ये धन की आगमन को जिंदगी पर बताता है, बढ़िया पैसे की फ्लो रहती है, पैसा बल्क में कमाते हैं, बहुत ज्यादा कमाते हैं, लोगों से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलती है। होटल का कार्य कर लो, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, इसमें सफलता मिलने के योग को बता रहा है। बुध रेखा बहुत जबरदस्त है, एक मनी ट्रायंगल के साथ है, जातक की जिंदगी पर पैसा आता है, बल्क में आता है, बहुत ज्यादा आता है, अमीर बन जाओगे, करोड़ों रुपयों के मालिक बन जाओगे। और एक और आपकी बुध रेखा बहुत कमाल है, बेमिसाल है, आगे की भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी, भाग्य को लेकर कोई संदेह नहीं है। और बुध रेखा बढ़िया है तो फिर दिक्कत क्या है लाइफ में। जीवन रेखा बहुत जबरदस्त, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा अच्छे, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन है तली पर। थोड़े से आपके स्टार्टिंग फेज में थोड़े स्ट्रगल के योग जरूर थे, पारिवारिक समस्या के योग थे। बाकी मनी मैनेजमेंट अच्छा है, शुक्र प्रबल है तो प्रॉब्लम नहीं लाइफ में। मंगल पर खड़ी लाइन से तो इंडिकेट करते थोड़ा चिंता करते हैं, लेकिन कुछ ही पल के लिए। बाकी पराक्रमी इतना है कि फिर वह चिंता ज़्यादा देर रहता नहीं है। मंगल भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, जिंदगी बहुत अच्छा बिताते हैं। भाग्य रेखा बड़ी कमाल, ये सब भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि आपके लगभग 28वें वर्ष में है। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार चल रही है, मतलब जिंदगी पर कोई कमी नहीं होनी, बहुत पैसा कमाने वाले हो। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।